हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल यस्टरडे हम लोग का जो क्लास हुआ था चाइना का केस स्टडी के बारे में। टुडे डिस्कस अबाउट केस ऑफ मैक्सिको। ये डेमोक्रेसी का यूनिट है। डेमोक्रेसी चैप्टर में ही केस स्टडी थर्ड केस स्टडी है केस ऑफ मैक्सिको के बारे में। अब चाइना एंड मैक्सिको में क्या डिफरेंस है देख लीजिए। चाइना और मैक्सिको में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ भी बोला गया है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का बात बोला गया है, और चाइना का केस स्टडी में भी बोला गया था फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में। आज यहाँ पे जो बोला जा रहा है, साइंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। यानी मैक्सिको का 1930 में इंडिपेंडेंस हुआ है और 1930 से ही ये प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आ रहा है। और यहाँ पे कितना ईयर्स का इलेक्शन हो रहा है? 6 years आफ्टर। चाइना में क्या था? 5 years। अदर्स कंट्री में 5 years। मैक्सिको का केस में यहाँ पे दिखा जा रहा है 6 years में एक बार इलेक्शन होता है, आफ्टर 6 years। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है? इंडिपेंडेंस का ईयर याद रखिएगा 1930। कंट्री हैज नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटरशिप रूल्स। ये मैक्सिको का केस में क्या है, ना ही तो यहाँ पे कोई मिलिट्री रूल्स करते थे, ना ही डिक्टेटरशिप रूल्स करते थे। यहाँ पे ओनली प्रेसिडेंट्स रूल्स करते थे। इसका मतलब यहाँ पे लग रहा था बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट आगे जाके पता चलता है यह डेमोक्रेटिक कंट्री के अंडर में नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल नहीं कर पाता है। देखिए, ऑपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। ऑपोजिशन पार्टीज तो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में, ऑपोजिशन पार्टी कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में, बट क्या होता है यहाँ पे विन नहीं हो पाता है। क्यों विन नहीं हो पाता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो पोजीशन में रहते हैं, जो इलेक्ट होते हैं, उन लोग फ्रॉड करते हैं, डार्टी ट्रिक्स यूज करते हैं जीतने के लिए। इसके कारण क्या होता है, इन लोग ऑपोजिशन पार्टी लोग कभी मैनेज नहीं कर पाते हैं विन होने के लिए, कभी जीत नहीं पाते हैं उन लोगों का अगेंस्ट में। समझ में? इसके कारण यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे समझा जा सकता है इन लोग डर्टी ट्रिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स का ट्रिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम विथ मैक्सिको। मैक्सिको के साथ क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता था। देखिए, PRI, इसको याद रखिएगा। PRI मैक्सिको का पार्टी का नाम है। ये यूज मैनी डार्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। ये PRI पार्टी जो है मैक्सिको का मेन पार्टी है। इन लोग जीत के आते थे, तो इन लोग क्या करते थे, जीतने के लिए डिफरेंट टाइप्स का डार्टी ट्रिक्स यूज करते थे। क्लियर? नेक्स्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जिन लोग गवर्नमेंट के अंडर में काम करते थे ना, उन लोगों को क्या किया जाता था? अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। ये तो होना नहीं चाहिए। पार्टी मीटिंग्स में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को बुलाना नहीं चाहिए पार्टी मीटिंग्स में। तो इन लोग प्रेशराइज क्रिएट करके क्या करता था, पार्टी मीटिंग में, PRI पार्टी जो है, इस मीटिंग में ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बुला के मीटिंग कराते थे। और मीटिंग में क्या होता था? मीटिंग में यही डिस्कशन होता था जो हम लोगों को पार्टी कैसे जीतेगा और आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। समझ में? इन लोग खुद फिक्स कर देते थे, यहाँ इस टाइप्स का काम करना पड़ेगा हम लोगों को पार्टी को जिताने के लिए। क्लियर? दैट्स मीन ये डार्टी ट्रिक्स के अंडर में आया। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, गवर्नमेंट टीचर्स यूज टू फोर्स फ्रेंड्स टू वोट फॉर द PRI। PRI का द्वारा क्या किया जाता था, गवर्नमेंट जो टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स लोगों को बोला जाता था आप लोग पेरेंट्स को बुलाइए, स्टूडेंट्स को पेरेंट्स को बुलाइए और उन लोगों को समझाइए जो PRI को ही वोट देना पड़ेगा, वोट फॉर PRI पार्टी को ही वोट देना पड़ेगा। ये तो गलत बात है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक कंट्री में अपना चॉइस है, आप जिसको भी वोट दे सकते हैं। बट यहाँ के इस केस में यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे क्या बोला जाता था, प्रेशराइज क्रिएट किया जाता था, जो आप लोग पेरेंट्स को समझाइए जो PRI पार्टी के लिए वोट जैसा है,
उसी टाइप्स का इन लोग टीचर्स लोग समझाते थे मीटिंग के बहाने पे। क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा है मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिशन पार्टी कोई भी कंट्री में तो अपोजिशन पार्टी रहेगा ना, तो अपोजिशन पार्टी का क्रिटिसाइज करते थे, उन लोगों के फेवर में कुछ नहीं बोलते थे। अगर उन लोग अच्छा काम भी करते थे ना, उन लोग के फेवर में कुछ नहीं बोलते थे। इन लोग किन के फेवर में बोलते थे? इन लोग बस PRI के फेवर में बोलते थे। अभी भी मीडिया ऐसे ही काम करते हैं, कुछ पार्टी के सपोर्ट में काम करते हैं। कोई मीडिया BJP के सपोर्ट में काम करते हैं, तो कोई मीडिया कांग्रेस के सपोर्ट में काम करते हैं, तो कोई मीडिया अलग पार्टी का सपोर्ट में काम करते हैं। उसी टाइप्स इन लोग टोटली किसके सपोर्ट में काम करते थे? PRI पार्टी के सपोर्ट में काम करते थे। इसका मतलब अपोजिशन पार्टी का क्रिटिसाइज करते थे, अपोजिशन पार्टी को इग्नोर करते थे। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखना चाहिए, बट यहाँ इस केस में, मैक्सिको के केस में देखने को मिलता था। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes। एक सिटीजन्स का क्या होता था? वोट देने का राइट्स होता है। तो इन लोग PRI पार्टी क्या करता था ना, PRI पार्टी क्या करता था, इन लोग जानबूझकर जिस दिन वोट होता है उसके कुछ देर पहले क्या होता ना, पोलिंग बूथ को ही चेंज कर दिया जाता था। पोलिंग बूथ्स क्या हुआ? जहाँ पे इलेक्शन होता है, मान लीजिए कोई हाई स्कूल सिलेक्ट किया गया, कहीं पे कोई ऑफिस सिलेक्ट किया गया, उसमें जाके सिटीजन्स क्या करेगा? पब्लिक जाके उसमें वोट देगा। वहाँ पे सारे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, और सारे मशीन सब कुछ, EVM मशीन सब कुछ रहता है। तो इन लोग क्या बुद्धि लगाया, इन लोग ना पोलिंग बूथ को ही चेंज कर दिया जाता था। तो पोलिंग बूथ चेंज कर देने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता था? अगर अचानक पोलिंग बूथ्स चेंज कर देने से पहले, अगर मान लीजिए बोला गया है जो इस स्कूल में इस जगह पे पोलिंग बूथ है इस गांव का, अगर उसको अचानक सडनली अगर चेंज कर दिया कोई पार्टी, तो क्या करेगा? उन लोग जाकर तो वहाँ पे खोजेगा, खोजने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो टाइम का भी ये होगा, उल्टा क्या होगा? उन लोग सही टाइम पे वोट दे नहीं पाएंगे, और उसका जो कॉस्टली वोट है वो वोट नहीं दे पाएंगे। दूसरा पार्टी जो PRI पार्टी है, वो आराम से, उन लोगों को पता है जो पोलिंग बूथ हम लोग के हैं, उन लोग जा के वोटिंग करते हैं। समझ में? अभी भी ऐसे ही होता है। अभी भी क्या डार्टी ट्रिक्स क्या होता है? अभी भी अगर मान लीजिए कोई एरिया में अगर दूसरे पार्टी का वोटिंग है, तो दूसरा पार्टी जाके क्या करता है, जो रूलिंग पार्टी रहते हैं उन लोग जाके क्या करता है, उन लोगों को पहले जाके डरा देते हैं, जो आप लोग वोट देने नहीं जाइएगा, नहीं तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उन लोग डर जाता है। अगर उन लोग अगर वोट देने नहीं गया, अगर रूलिंग पार्टी का वोट अगर सही ढंग से वहाँ पे वोटिंग हुआ, तो क्या होगा? उस पार्टी का वोट नहीं गिरेगा, उस पार्टी का वोट नहीं मिलेगा, तो इजीली रूलिंग पार्टी जीत जाएगा। ये सब डार्टी ट्रिक्स के अंडर में आते हैं। समझ में? ये सब करना नहीं चाहिए, बट अभी फोर्सफुली कोई अपना पावर दिखा के ये सब करते हैं, लेकिन ये डेमोक्रेटिक कंट्री में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर? ये केस स्टडी से चाइना और मैक्सिको का केस स्टडी में क्या मिला, दोनों में डिफरेंस क्या मिला? चाइना में चॉइस नहीं था पार्टी का, ओनली वन पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज अब कम्युनिस्ट पार्टी था ना, यहाँ पे पार्टी तो है लेकिन डार्टी ट्रिक्स यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता था। या तो पोलिंग बूथ स्टेशन चेंज कर दिया जाता था, या तो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ऐसे समझाया जाता था जो PRI पार्टी के सपोर्ट में बात करी है। मीडिया को इन लोग अपना कंट्रोल में ले लेते हैं। ये दोनों में ही डिफरेंस है। वहाँ पे चॉइस नहीं था अदर्स पार्टी को वोट देने का, और यहाँ पे चॉइस है, बट ये सब डार्टी ट्रिक्स यूज किया जाता था। दोनों में से एक डेमोक्रेसी का फीचर्स यहाँ समझाने चाह रहा है, जो यहाँ पे लिखा गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स 2, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बोल रहा है डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड, किस बेस्ड में इलेक्शन होना चाहिए? फ्री एंड फेयर। लेकिन फ्री एंड फेयर तो यहाँ हो नहीं रहा। नेक्स्ट क्या बोल रहा? वेयर दोज
currently in powers have a fair chance of losing, but यहाँ पे क्या हो रहा, फेयर चांस ऑफ लूसिंग, ये सब चांसेस बहुत कम रहता है, लेकिन इसको बोल रहा है डेमोक्रेसी कंट्री में होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए बोल रहे हैं, तब जाके पता चलेगा, जो जीतेगा जीतेगा, जो पार्टी जो सिटीजन जिनको सपोर्ट करेगा पावर में आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे नहीं होता है इस केस में। अंडरस्टैंड? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट केस स्टडी छोटा छोटा 3 कंट्री का है, सऊदी अरब, फिजी और एक कंट्री का क्या है, इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।